हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये हम अभी कहीं जाने वाले थे, तभी ऐसा लुक किया है, लेकिन हम जाना कैंसिल हो गया। और ये साड़ी देख रहे हैं आप, बहुत ही एकदम अंदर ऐसे गंजोट के पड़ी हुई थी। सारी चीज़ें ठीक से हम रख नहीं पाए थे, तो ऐसे ही सारा रखा हुआ था। और आज ना थोड़ा कॉमेडी करने का मन हो रहा था। तो अरविंद जी अभी मतलब कहते हैं ना, एक हमारा माइंड सही करने के लिए हमेशा मेरे को अब सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि शायद उनको भी ये विवाह करने के बाद होता है ना कि देखो, चाहे एज जिसकी भी जितनी हो, हमारी भी कम एज नहीं है थी, मतलब है कम एज नहीं है, लेकिन फिर भी ना आप कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों को लेके डिमोटिवेट हो जाते हो, और उसके चलते आप कई चीज़ों में बहस कर बैठते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। और अभी एक बेटी है बगल में, तो मिशनरी स्कूल में पढ़ती हैं। आज 25, हाँ 25 दिसंबर, जो बड़ा दिन क्रिश्चियंस लोगों का, क्रिश्चियन धर्म के लोगों का, ईसाई धर्म के लोगों का जो त्यौहार होता है, तो वो बनाया जा रहा है। तो आपको लोगों को बीच बीच में व्लॉग में आवाज़ भी सुनाई दे देगी। तो यहीं पे है मिलन पैलेस, वहाँ पे विवाह शादी होती है। तो स्कूल वालों ने मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम किया उसको बुक करके। तो हम तैयार थे, लेकिन हमारा फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके चलते मैं नहीं जा पाई। मतलब मुझे कुछ हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी, और फिर मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई। उसके बाद अरविंद जी ने कहा चलो बनाते हैं बढ़िया अपना रील। तुम अपना माइंड सही रखो, और तुम्हें लेटना नहीं है। तुम बहुत जल्दी, मतलब आलस आ जा रहा है तुमको, कुछ ना कुछ अकेले रह रही हो, तो बहुत कुछ सोचने लग रही हो, तो वो चीज़ तुमको नहीं करनी है। तो अभी मैं जा रही हूँ मूंगफली और मोमोज और वो लेने, क्या कहते हैं, रोल, वेज रोल, वो लेने जा रही हूँ। तो आप लोग हैं? हाँ, हाँ तो सुग्गू जा रही है, बच्ची है साथ में, उसको अगर मिलेगा तो इधर से लेते आएंगे। परवीन जी कह रहे हैं ज़्यादा रोड के उस पार मत जाना, जाने नहीं देते हैं अकेले भी, और गुस्सा करते हैं। गुस्सा का मतलब अकेले हमको नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं, गाड़ी मोटर बहुत चलता है तो दिक्कत होता है, इस वजह। अंधेरा आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। आगे आगे यहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही है, पर उतनी नहीं आ रही। वो कुत्ता नहीं दिखता, गाँव गया। अभी मैं आ गई हूँ, और अरविंद जी देख रहे हैं कॉमेडी। ये देख रहे हैं बढ़िया मूंगफली, बस इनको यहीं पे बिछा दो, और ये यहीं पे बस अपना खाते पीते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं। पीने का मत समझिएगा, शुद्ध सात्विक इंसान है। ये देखो, तो मैं भी गई थी अपना फास्ट फूड लेने, ठीक है, तो मूंगफली लेके आ गए। अब देखते हैं, हमने तो रोल खा लिया, पेट आधा हमारा भर चुका है, लेकिन अभी हो सकता है अब क्या बनाए, क्या खाना है? ओ भाई साहब, क्या खाना है? बनेगा रोटी सब्जी। सब्जी तो बनाए थे आलू गोभी मटर का, वे गोभी मटर 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 मटर। आलू का पराठा बना लो। कुछ सस्ता खा बनाने को बोलो, महंगा मत बोलो। वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा उतनी देर, ठंड लग रही है हमको आज। आज ठंडी है बाहर, गलन है। मतलब सस्ता, पता है जब पेट आधा भर जाता है तो अपना कुछ मन नहीं करता बनाने का, पर बनाऊंगी, ऐसा नहीं है। अब मैं भूतनाथ लग रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बैठी हूँ पैर चढ़ा के। और क्या बोलना था मुझे, कुछ बोलना था अपने इस वीडियो पे, पर मैं भूल गई। चलो कोई नहीं, फिर कभी बोलूँगी। व्हाट्सएप पर मैसेज की। ये रील देख रहे हैं जो अब बनाया है अभी हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ वाला, पहली बार नहीं, इससे पहले एक दिन और बनाया। तो मेरे लिए एक्टिंग भी कर रहे हैं। वैसे इनका कहना है कि जो भी काम करो मन लगा के करो। सेंस ये
कि पढ़ाई करो तो मन लगा के करो, सामाजिक समस्या को सॉल्व करना है तो एकदम मन लगा के एकदम उसको समझो जानो, कॉमेडी करना है तो मन लगा के, गाना गाना है तो मतलब कोई भी अगर अब आप काम कर रहे हो गलत सेंस में मत लीजिएगा, कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसमें अपना दिल और दिमाग लगाइए तो वो चीज़ बेहतर होती है। बाकी कई लोगों को शायद मेरा वीडियो बनाना अच्छा, बताओ मैंने अंतरजातीय विवाह का केवल 2 वीडियो बनाया था। एक अभी मेरा पेपर छूटा तो तब थोड़ा सा बंद कर दो, देख लियो, तो पेपर छूटा था उस विषय पे बना दिया था नॉर्मल वीडियो मैंने, ज़्यादा बोल रही। तो ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रही हूँ केवल मतलब कि ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वीडियो समझ जाएंगे कि किसने हमको ये चीज़ बोली थी। तो मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं इनके लिए अपने समाज के खिलाफ हो गई, नहीं 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 नहीं, देखो सामने बैठे हैं ये, मैं बोल जरूर रही हूँ, ये थोड़ा कम बोलते हैं। कम बोलने का सेंस ऐसा नहीं है कि इनको गुस्सा नहीं आता, इनको कुछ मतलब ये हंस नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर, सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार। तो ये मेरा चैनल है इसलिए मैं बोल रही हूँ, इनको बोलना होगा ये खुद बोल देंगे हमको रोक के। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इनके लिए केवल विरोध नहीं कर रही हूँ, मेरा विरोध मेरे विचार से है, और विचार को मैं कैसे लेती हूँ ये आप लोगों को पता चल गया। मेरे विचार मेरे लिए रिश्ते से ज़्यादा सर्वोपरि है, और विचार जब बेहतर होते हैं तो हर रिश्ता प्यारा और अच्छा हो जाता है, थोड़ा देर से हो पर हो जाता है। तो कुल मिला के इनको जब बोलना होगा बोलेंगे। अंतरजातीय विवाह में इन्होंने ही बोला कि आप बनाना चाहो तो बना दो, क्योंकि आसान हो जाएंगी चीज़ें, पता भी चल जाएगी, चीज़ें आसान भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में हमको काम करना है। देखिए ये मत सोचिए कि हमारे जो घर समाज की महिलाएं हैं जो सोच रही होंगी कि सोशल मीडिया में हमने वीडियो डाल दी, अरे सोशल मीडिया से हमको काम करना है। अभी विचार में जैसा बात बोलती हूँ, मैं सामाजिक इंसान हूँ। मुझे जब सोशल मीडिया का आप लोग केवल भोजपुरी गीत या उससे लगा रहे हो, मैं भी रील बनाती हूँ, लेकिन वो एक अलग अपना फेज है। बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे एक चैनल नहीं है 2-3 चैनल हैं, और उसको हम कई तरीके से, एक पॉडकास्ट का चैनल है, पढ़ाई का चैनल है, बराबर काम नहीं हो पा रहा है लेकिन वो भी कंटिन्यू है। तो आप लोग ये मत समझो कि सोशल मीडिया की ताकत केवल लड़ाई झगड़ा कह रहे हैं, ये इसमें रील्स बनाने का, फुहड़ता दिखाने का, ये बहुत अच्छी जगह है, इसका सही इस्तेमाल हो तो बेहतर है। और मैंने जो किया मैं उसको खुले स्तर पे रख रही हूँ, मैं किसी की बदनामी तो कर नहीं रही। हाँ, मेरे को कोई गलत बोलेगा तो मैं यहाँ खुला बोलूँगी, जिसे जो करना है करो, खुला बोलूँगी। देखो गाली देनी है तो आओ गाली दो, फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बस आपको इसलिए बता रही हूँ, आप लोग सोचो कि हम बोलेंगे कुछ कहेंगे तो प्रियंका को फर्क पड़ेगा, नहीं। अब रिश्ता हमारा अच्छा है, बढ़िया है, सब कुछ है। बाकी सबकी जैसी मानसिकता वैसा ही अपना काम करेगा। अगर मैं गलत होंगी तो मेरी वैसी मानसिकता होगी, सामने वाले गलत होंगे तो उनकी वैसी मानसिकता होगी। गलत का मतलब जैसे जो जैसा सोचता है वही चीज़ तो दर्शाता है ना। तो ये चीज़ है, मैं आगे से किसी को कुछ नहीं बोल रही। जब मेरे घर में चीज़ों को पता चला था तब उसके 4-5 दिन बाद जब ओवर हो रही थी चीज़ें तो हमने रखी, जिससे कि सरल और आसान भी हो जाए। समाज के साथ साथ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है जाए। अंतरजातीय विवाह करना कोई गुनाह नहीं है, चाहे धर्म में हो चाहे वो हो, कानून के अनुसार किए। गलत तो हाँ, एक चीज़ हम बोलना चाह रहे थे, कोई भी समाज हो, एनीथिंग, कोई भी, चाहे हिंदू के उसमें का समाज हो, चाहे मुस्लिम का हो, कोई भी हो, एनीथिंग। अब यहाँ पे थोड़ा पुरुष लोग भी चिढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा, तो मैं सबको हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, वही लोग हर्ट होंगे जो गलत होंगे। कहने का सेंस ये है, ये भी पुरुष हैं समाज में और भी पुरुष हैं, तो गलत उन्हीं को लगेगा कि मैंने ये चीज़ गलत की है, जो एक समय में बाल बच्चे होते हुए भी, अच्छी खासी पत्नी होते हुए भी, एक पत्नी अच्छी खासी का मतलब 10 मत समझना, तो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। तब वो ना कास्ट देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना कुछ। क्यों? क्योंकि घर में एक सुरक्षित लड़की रखी हुई है, वो हमारी अर्धांगिनी है, वो हमारे घर की मलकाइन है। लेकिन जो तुम अपने आप को, अपनी पत्नी का जो दर्जा उसके साथ है आपका, वो दर्जा आप किसी बाहरी औरत को दे रहे हो,
तो सोचो वो कितनी ओछल और नीचता वाली बात होती है ना। तो आप सोच रहे होगे ये भी पुरुष हैं, तो ये इस मामले में तो ऐसे है नहीं। बाकी आगे का जीवन का कोई पता नहीं, ना मैं हूं ना ये है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति, रिश्ते के प्रति तो लॉयल हैं। बाकी चीजें ऊपर नीचे चलती हैं, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, कभी हंसी तो कभी दुखी, ये चीज जीवन का एक पहलू है। हाँ, लेकिन दुखी के चक्कर में इतना दुख ना पहुंचा लो कि रिश्ते खराब हो जाए। मेरी तरफ से हो, मैं हमेशा चीज़ों को जोड़ने की ही बात करती हूँ, चाहे इनकी तरफ से। इसलिए आज हम दोनों बैठ के यहाँ पे ये विषय पे बात कर रहे हैं। तो ये भी सुन रहे हैं, अगर मैं जहाँ गलत होंगी ये मुझे रोक टोक देंगे कि हाँ प्रियंका आप गलत बोल रहे हो। तो बस यही सब कहना था। कम से कम गलत में तब होती जब एक समय में या तो 10 लड़कों को घुमा रहे होते, उसको गाली जो समाज की तरफ से हमको दी जा रही है उसको गलत कहते हैं। यहाँ तो लोग समाज के पसंद से शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और उसके बाद भी इधर उधर मुंह मारते हुए दिखाई देते हैं। और ये कोई मैं गलत चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है। जहाँ पे ये कहते हैं, जहाँ पे तलाक जैसा जो शब्द है ना, रिश्तों को अलग अलग कर देना, दो व्यक्ति को अलग कर देना, बस एक कागज में साइन करो। लेकिन उस कागज में साइन करने के लिए भी 6-7 महीने, फिर कितना समय खींचता है, वो अलग चीज़ें चलती है, बहुत गलत हो जाती है। तो वहाँ तक ये बात ना पहुँचे, चाहे हम दोनों के जोड़े में हो, कभी आगे जीवन में किसी के भी जोड़े में। कम से कम ये मुझे अभी धोखा नहीं दे रहे, ना हम दे रहे हैं। मैं अपनी ये मानसिकता बता रही हूँ। उन लोगों से तो ठीक ही है ना जिनके बीवी तो बीवी, बच्चे होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं। लड़कियां भी बता रही हूँ मैं, लड़कों को ही नहीं, लड़कियां का भी बता रही हूँ। तो उस चीज़ तो ठीक है ना, कम से कम, है ना। मतलब वो चीज़ कितनी गलत हो जाती है कि एक सामाजिक धरोहर आपके घर पे है, उसके बाद उसी समाज के, जिस समाज का लोग हवाला देते हैं, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी, यहाँ कोई पर्टिकुलर मैं एक नहीं बोल रही, आप बाहर जाके करते हो, उससे ज़्यादा तो बेइज्जती मैंने तो नहीं की। फिर मैंने अपने, भाई मैं कुंवारी थी, अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुना। एक जगह आप लोगों को गलत लग सकता है, कास्ट, तो कास्ट हिंदू की है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना आज ना कल ना आने वाले समय में। बाकी अगर लड़ाई झगड़ा होता है, तकलीफ होती है, तो लोग ये ना लगाए अरे वो दूसरी कास्ट का था इसलिए उसने ऐसा किया वैसा किया। आप देख रहे हो, और कोई लड़का होता तो इस मुद्दे पे भी मुंह टेढ़ा करने लगा, थोड़ा ओछल मानसिकता का होता। वो समझते हैं इस चीज़ों को, इसलिए मैं खुले स्तर पे उनकी लेवल की चीज़ों को भी मैं यहाँ पे रख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। गलत होती तो मुझे रोकने का उनको अभी भी अधिकार है, मुझे रोक देंगे कि प्रियंका यहाँ पे आप गलत हो। तो एक लेवल है उसका, आदमी का, हमारे। तो ये चीज़ का मुझे खुशी है। और रही बात, मैं किसी से तुलना नहीं कर रही हूँ, ना किसी को कुछ चीज़ बोल रही हूँ। सब अपनी दुनिया में खुश रहो, मस्त रहो, जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन हाँ, जैसा पलटवार करो, जैसा बोलोगे किसी भी लड़की को, चाहे खुद ही एक औरत भी बोल रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा देखो बैड मैनर्स की तरफ चला जाता है। आप करो तो हर हर गंगे, दूसरा करे तो नंगे नंगे, तो वो चीज़ नहीं होगा, है ना। और भले से ही मैं सरकारी अफसर तो नहीं बनी, यहाँ भी कहूँगी, लेकिन एक बेहतर इंसान और जिगरे में ताकत, यहाँ पे ताकत है, तभी ये कदम उठाया। अन्य और भी अभी आप लोगों को चीज़ें दिखेंगी, अब दिखेंगी, क्योंकि बीच में 1-2 साल चीज़ें संकुचित रही मेरी प्रॉब्लम के चलते, मेडिकली प्रॉब्लम के चलते। लेकिन अब वो चीज़ आपको क्लियर दिखेगी चंद 1 से 2 सालों में। जो चीज़ पीछे छूट गई, 1 से 2 तो लगेगा नहीं, 1 साल के अंतर्गत मैं खुद अपने लिए एक फिक्स जो दायरा होता है ना, वो बन तो चुका ही है, खैर वहाँ से स्रोत उत्पन्न होने लगेगा। तो मैं खुद घर में बैठने वाली लड़की नहीं हूँ। इनके सामने मैं जब भी कुछ ज़्यादा घरेलू काम करने लगती हूँ तो ये हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा तुमने कदम उठाया तो इसीलिए उठाया है। ठीक है, काम वाली लगी हैं, आप काम करवा रही हो, एक टाइम वो करके जा रही है। अपना फोकस जीते जी इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर करके जाओ। ये शादी ब्याह, कोई अगर तुमको टॉर्चर भी करे ना, तो उसको ध्यान में मत लो, अपने मेन कार्य में फोकस करो। तुम्हारे पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि कोई फोन भी कर रहा हो तो 1-1, 2-2 घंटा तुम बात करो। जैसे होता है शादी के बाद, अगर तुमको कोई कुछ कह रहा है, अरे तुमने ऐसे कास्ट में शादी कर ली, तुमने वैसे कर ली, ये आदमी न्यूट्रल बात करते कास्ट को लेकर। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था
होता है ना कि पेरेंट्स छूट गए तो कभी कभी कुछ नोक झोंक हो गई चिढ़ में। मैंने बोला ना मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, अब बहुत आदत मेरी सुधर गई है। शॉर्ट टेम्पर का मतलब मैं पहली वीडियो में भी बोल चुकी कि मैं गलत नहीं होती हूँ, गलत का सेंस कि पूरी गलत नहीं होती हूँ। जब कोई चीज़ बुरी लगती है उसको 10 बार बोलती हूँ, नहीं उसको समझी जाती तो वो हाइपर जोन पे चला जाता है। अब कुछ जेनेटिक्स ले लो चाहे कुछ भी, लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। और शादी करने का ये भी पर्पस था। आज आप लोग कहोगे, कई लोग जो मुझे शुरू से जान रहे हैं कि अब तो तुम बहुत अच्छा अच्छा बोल रही हो। हाँ भाई, क्या सुधार नहीं होता जिंदगी में? किसी के भी जिंदगी में सुधार नहीं होता, होता है ना। तो जैसे मेरे जेन्स हैं अग्रेशन वाले, तो वो कोई माँ बाप नहीं सिखाते हैं, मेरे है। अब वो मैं क्या करूँ, मुझे झूठी, देखो मैं झूठ बोलती नहीं, किसी भी चाहे कोई भी रिश्ता हो मैं एकदम खुली किताब की तरह हूँ, कोई भी पढ़ लो। वैसे अब पता नहीं कितनों को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं एकदम फ्री रहती हूँ कि हाँ कोई राज नहीं छुपा है। बस विवाह वाला छुपा था, वो पता चल गया, वो तो होना ही था। अब कोई बोले कि 8 साल से चल रहा था, 10 साल से चल, अरे मैं पैदा हुई थी तभी से इनसे चक्कर चल रहा था। समझ रहे हो? जब मतलब दूध पीते थे माँ का और पी करके फिर चल जाते थे चक्कर चलाने। 8-9 साल छोड़िए, तुरंत। हम तो लड़केबाज थे, यही ना गाली दे रहे हो आप लोग। तो कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो। आप अपनी बेटियों को अच्छा बनाइए, अपनी बेटियों को अच्छा रखिए, अपने बेटों को अच्छे संस्कार दो कि औरतों की इज्जत कर पाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चला पाए। तो ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है? और जिसको जो बोलना है आप इस वीडियो के नीचे आके भरपूर मात्रा में अपनी शुद्ध वाली, अपनी फुहड़ता वाली भाषा में आप गाली भी दे सकते हो। पूरा कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है। हाँ, 1-2 दिन स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ा। आपकी गाली मैं अभी तक तो हटा देती थी, लेकिन अब आपकी गाली पड़ी रहेगी, लाइन से पड़ी रहेगी, क्योंकि और लोग भी देखें ना, हायर क्लास के लोग देखें कि आप कितने अच्छे लेवल की गाली देते हो, किस समाज से हो। तो ये चीज़ें बाकी, हम कानूनी आधार पे भी बिल्कुल ठीक है, सामाजिक आधार पे भी ठीक है। हाँ, पर्टिकुलर जो समाज होता है एक कास्ट आधारित, उस आधार पे शायद आप लोगों के उससे गलत हो सकते हैं। और ये मेरा कोई घमंड नहीं है, क्योंकि देखो आज़ादी मिलती नहीं है, आज़ादी लेनी पड़ती है, छीननी पड़ती है, जैसे देश को मिली है ना। तो मैं शुरू से वो चीज़ नहीं थी, सर नीचे करके चुप जरूर रह जाती थी, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ें चलती रहती थी। मैं वहीं पे पढ़ी हूँ जहाँ पे हमारे समाज की और बेटियाँ पढ़ी हैं। और मैं ये नहीं कहती आप लोग अपने पेरेंट्स के पसंद से चीज़ें किए तो गलत है, नहीं, आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो शादी का मैं मैटर लेकिन देखो नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। हाँ, बीच में 2021 के बाद, 20 ही से जोड़ लीजिए, 20-21 के बाद मेरी स्थिति बहुत ख़राब हुई और मैं घर से भी चीज़ों को नहीं लेती थी। मेरे पापा हमेशा कहते थे कैसे रह रही है, क्या है, मैं फिर भी कभी बयान नहीं करती थी, क्योंकि देखो माता पिता हैं, तकलीफ होती है उन्हें। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ट्यूशन पढ़ाना, कुछ 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 छोटी छोटी चीज़ें कर करके अपना चीज़ों को मैं सही कर रही थी, चाहे वो खर्चा पूरा हो पाए या ना हो पाए, मैं अपना बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। फिर 2022 के लास्ट से थोड़ा चीज़ें ठीक हुई, लेकिन वही है कि जॉब हो जाए, जॉब हो जाए, ऐसी टेंशन में बहुत सी चीज़ें बिगड़ भी जाती थी। समझ रहे हो? क्योंकि सामाजिक प्रेशर, खुद से भी प्रेशर, यार एज हो रही है, कोई साधु संत तो है नहीं कि भाई अनमैरिड रहना है, मैरिड होना है। तो ये एक चलो 30 के ऊपर भी हो गए, 31 के ऊपर हो गए, समय लग रहा है। जल्दी से अगर शादी का भी एक देखो जोन होता है और भुगतना लड़की को ही पड़ता है। भाई देखो बच्चे हों कुछ भी हो, लड़की को करना है। लड़के की भूमिका उतनी होती नहीं है, 5-10 मिनट की भूमिका को छोड़ के बाकी। ये हमारे दृष्टि के जो ऑनर हैं विकास सर, दिव्य कीर्ति विकास सर, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली है, सामाजिक ये मुद्दा है। तो हम वही चीज़ सोचे कि चलो अब ये पारिवारिक सामाजिक होगा, कई समय लग जाएगा, कई दिक्कत होगी। अब मैं बताऊंगी कि चलो हाँ इसी से करनी है शादी, ये करनी है, वो करनी है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। देखो ना, उतना समय था, हम तो कर लिए, क्योंकि आगे और भी काम करने थे। सब चीज़ दांव में लगी है अभी भी। और बाकी ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो इसमें मैं ये सारी चीज़ें बोलती रहूँगी, करती रहूँगी। आपको अच्छा लगे तो भी ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक। अगर इज्जत की बात है तो मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ, उनकी जारी होगी इज्जत। इज्जत समाज को चिंता करने की बात नहीं है, मैं एक समय बाद सब सही कर दूंगी। अगर भगवान ने
मेरी किस्मत में दोबारा मेरे माता पिता से मिलना लिखा होगा तो मैं मिलूंगी, अगर इस दुनिया में रही तो, तब की बात बोल रही हूँ। और लोग तो ऐसे बात करते हैं, समाज और जाति और पैसों के ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं जिससे लगता है वो अमर बूटी खा के आए हैं, अमर बूटी खा के आए हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अमर बूटी खा के आए, वो हमेशा रहने वाले हैं इस दुनिया में, इस देश में। पैसा लेके जाएंगे, लेके क्यों जाएंगे, हमेशा रखे रहेंगे। जब जाना है तो छोड़ के जाना है तो फिर छोड़ दो अपने ये मानसिकता। अगर नहीं भी छोड़नी तो पकड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा है व्लॉगिंग चैनल, सो हम बनाएंगे, तो उसके साथ साथ मूंगफली भी खा लिए, एक हमारा व्लॉग भी तैयार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे तरफ से प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और धन्यवाद। आप भी बोल दीजिए व्लॉग के अंत में। धन्यवाद।